हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम क्लास में लॉग वैल्यू निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लॉग वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पहले क्या है, टू पार्ट्स होते हैं इसके। फर्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स वन एंड सेकंड है मैंटिसा। द करेक्टरिस्टिक्स वन, जो करेक्टरिस्टिक्स पार्ट है वो क्या है, डेसिमल से पहले का पार्ट होता है, और जो मैंटिसा होता है वो डेसिमल के बाद वाला पार्ट आता है। तो पहले तो करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसमें क्या आता है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है 2436। ठीक है, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये विदाउट डेसिमल टर्म है हमारे पास, इसके देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 नंबर्स हैं। तो जो करेक्टरिस्टिक्स पार्ट होता है उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो 4 है उसमें से -1 कर देंगे, कितना आ गया 3। तो इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पार्ट क्या आ गया, 3। अब जो मैंटिसा की वैल्यू है ये क्या है, हम लॉग टेबल से देखेंगे। तो अब देखो हमारे पास जो टर्म थी वो क्या थी, 2 4 3 एंड 6। तो ये जो हमारे पास टर्म है इसकी वैल्यू हम क्या है इस टेबल से निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइड में हमारे पास वैल्यू दी है, सबसे पहले यहाँ से वैल्यूज़ देखते हैं। तो फर्स्ट जो 2 लेटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ से देखते हैं, जैसे 10 11 12 13। हमें क्या चाहिए, 24 की। तो ये है हमारे पास 24। तो इसकी वैल्यू देखनी है, देखनी कहाँ पे है, अब फर्स्ट 24 के बाद जो फर्स्ट है हमारे पास नंबर वो क्या है, 3। तो ये हमारे पास 24 है। ऊपर से यहाँ से अब नेक्स्ट देखना शुरू करना है, 0 1 2 एंड 3। 3 एंड 24 ये जहाँ पे जाके मैच कर रहे हैं हमारे पास 24 एंड ये हमारे पास 3। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, 3856। 3856। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्या नंबर है हमारे पास, 6। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, ये जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 9। तो यहाँ से हम 6 की वैल्यू देखेंगे, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 24 के। तो ये 24 है हमारे पास, और ये हमारे पास 6 की वैल्यू है। तो ये कितनी है, 11, दैट इज़ 11। ये जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इनको क्या कर देना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आया पोर्शन हमारे पास, 3 8। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 7। तो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 3। तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, 3.3867। दैट इज़ द आंसर। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास log 10 है, log 10 बेस के साथ इसकी वैल्यू, ठीक है, किसकी, 2436। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.3867। ओके। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, अब हम डेसिमल वाली एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 13.61, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है जिसका हमने क्या करना है, लॉग निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू जो देखी थी वो क्या थी, जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं डेसिमल से पहले वाले जो 2 लेटर्स हैं ये कितने हैं, इसमें से क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। तो डेसिमल से पहले 2 लेटर्स थे तो 1 माइनस किया तो क्या बचा, 1। तो करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसके पास जो क्या आएगी, मैंटेसा की वैल्यू आएगी, वो कैसे आएगी, तो उसके लिए हम चारों के चारों लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम डेसिमल कहीं पे भी आ उसको नहीं देखेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी हम लॉग की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं तो हम मैक्सिमम 4 डिजिट्स ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा जो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते, राउंड ऑफ करके सिर्फ उसी की वैल्यू निकालते हैं जो 4 डिजिट्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या है, 13। तो 13 से देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 13 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। 13 के बाद नेक्स्ट जो है वो कितना है, 6। तो ये 6 हमारे पास यहाँ पे है। तो 13 एंड 6 इसको कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, 13 यह रहा, 6 ये रहा। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1335, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो इसके साथ अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 1। तो 13 के कॉरस्पॉन्डिंग हम नेक्स्ट में चलेंगे तो क्या है, 13 के साथ हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, हमारे पास 6 एंड यहाँ पे क्या है, 3।
तो ये हमारे पास 3 जो है इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 ऐड करने के बाद हमारे पास ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1338। तो करेक्टरिस्टिक्स वैल्यू के बाद जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1338। तो लॉग 13.61 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1.338। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम 0.00123। ठीक है, तो ये अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो जो डेसिमल से पहले है कोई भी वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे अगर ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब करेक्टरिस्टिक की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1.23 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ से हमने 3 डेसिमल शिफ्ट किए तो क्या आएगा, -3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंटिसा तो हम यहाँ से 1, 2 एंड 3 को कंसीडर करके निकालेंगे, बट करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या आएगी, -3, क्योंकि हमारे पास डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना ही चाहिए। ठीक है, जब करेक्टरिस्टिक की वैल्यू निकालनी है तो डेसिमल से पहले 1 डिजिट कंपल्सरी है। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई करेक्टरिस्टिक की, -3। तो अब हम मैंटिसा की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंटिसा कहाँ से आएगा, जो फर्स्ट ज़ीरोज़ हैं ये हम कंसीडर नहीं करते हैं, जहाँ से डिजिट्स शुरू होते हैं वहाँ से देखते हैं। अगर ज़ीरो इन डिजिट्स के बीच में कहीं होती, 1023 होता या 1203 होता, फिर हम देखते, बट अब यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1, 2 से शुरू करेंगे। तो 12 कहाँ पे है हमारे पास, 10, 11 एंड 12 एंड नेक्स्ट वैल्यू हमने किसकी देखनी है, 3 की। तो 12 और 3 कहाँ पे है, ये रहा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0899। तो यहाँ पॉइंट के बाद हमारे पास देखो, इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है और इसमें ज़ीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसके साथ लिख देंगे, -30899। तो हमारे पास इसकी जो लॉग की वैल्यू आई वो कितनी आई, -3.0899। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे लॉग की वैल्यू निकालते हैं। इससे बड़ी वैल्यूज़ जैसे हमारे पास 56, 59 या कुछ भी आता है, तो हमारे पास लॉग टेबल में इसकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास 51, 52 ये सारी वैल्यूज़ हैं, अप टू 99 होती हैं। ठीक है, तो ये हम जब भी हमने लॉग की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जब एग्ज़ाम्स में आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैलकुलेटर अलाउड नहीं करते, तो आप इनको यूज़ करके वैल्यूज़ निकाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।